इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे टफ लगता है सबको वो है नदियां। समझो इसको, नदियों से ध्यान रखना। आपके राजस्थान पुलिस में एसआई में कम से कम 5, राजस्थान पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं नदियों से, यानी नदियों दुर्ग से रिलेटेड सारे परियोजना वगैरह मिला के। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है और पढ़ना इसलिए जरूरी है नदी, क्योंकि जैसे आपने हिंदी पढ़ी और हिंदी में संधि नहीं आती तो ये समझो आपको कुछ नहीं आता, आपके कॉन्फिडेंस नहीं आता। वैसे ही ज्योग्राफी में नदियां पार्ट एक बड़ा पार्ट है। चलो मैं आपको करवाता हूं। देखो नदियां, पहले समझना है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ये जो चित्र वगैरह वो सारे बुक में दिए हुए तो वहीं से भी चाहे देख सकते हो आप। देखो नदियां, ये भारत है, इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर, ये अरब है, ये बंगाल है, फिर भी किसी के नहीं ध्यान में रहे तो ये अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। देखो अब क्या होता है, राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा है। एक तो वो होती है जो इस साइड में जाके गिरेगी, यानी कौन सी साइड होगी, अरब सागर। एक वो नदियां जो इधर जाके गिरेगी, यानी बंगाल की खाड़ी। तीसरी वो जो कहीं नहीं जाती, ना इधर जाती ना उधर, ना उनके पास ना इनके पास, तो फिर कहां जाती है, वो कहीं नहीं जाती। वो नदियां यहीं कहीं घूम फिर के रह जाती है, यानी अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। उन्हें कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां, या यहीं रुंडित हो जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है रुंडित नदियां। अरब सागर राजस्थान से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ये भी प्रश्न वैसे पूछ लिया है। अब क्या ध्यान करना है, हम पहले पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। देखो यहां एक नदी है लूनी, एक नदी नीचे आएगी माही, 2 मैन है, इसके बाद में पश्चिमी बनास है और एक साबरमती, लेकिन 2 मैन है। अब चलो इधर जा रही है, इस हिसाब से हमें पता तो चल जाता है कि अरब सागर भी जाके गिरती है। लेकिन अगर वो डीपली पूछ ली तो देखो अरब सागर में ऊपरी साइड में जो है ना वो तो है कच्छ का रण, और अरब सागर के नीचे जो है ना वो है खंबात की खाड़ी। तो कई बार ये पूछ लेता है कि लूनी नदी कहां गिरती है, कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तब कैसे याद रखेंगे, देखो कै पहले कै बाद है, ऊपर वाली कच्छ का रण, नीचे वाली खंबात की खाड़ी। ये जो ऊपर वाली नदी है कौन सी, लूनी, राजस्थान के ऊपर है, ये ऊपर वाली खाड़ी में गिरती है, यानी कच्छ के रण में। ये जो नीचे वाली नदी है ये नीचे वाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी में, खंबात की खाड़ी। टोटल 4 नदियां हैं। तो पश्चिमी बनास ऊपर है और साबरमती नीचे। तो ये ऊपर वाली 2 नदियां हैं कच्छ के रण में, नीचे वाली 2 नदियां खंबात की खाड़ी। तो डीपली पूछे तो अब हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। आराम से पहले देखोगे, उसके बाद कर लेना आप जो भी काम करो। देखो नाम है लवणवती, और लवणवती का परिष्कृत रूप है लूनी। यानी जैसे चरमणवती का चंबल बन गया, लवणवती का लूनी बन गया, यानी ये परिष्कृत रूप हो जाते हैं एक तरीके से। यहां पड़ता है एक जिला, आकृति से पता चल रहा है आपको कौन सा जिला है, अजमेर। ये लो द हार्ट ऑफ राजस्थान। अजमेर के अंदर यहां एक पहाड़ी है, कौन सी है गुरुजी, नागलपेटा खाली, कौन सी, नाग पहाड़ी, यानी नाग पहाड़ी। वैसे तो ये नदियां शुरुआत में 2 धाराओं के रूप में आती है। कैसे, इधर से एक आती है सागरमती, थोड़ा सा अलग बना के ना, बाकी यहां शुरुआत में, और इधर से आती है सरस्वती। जहां ये दोनों धाराएं मिलती हैं वो स्थान है पुष्कर के नजदीक गोविंदगढ़, और यहां के बाद लूनी पड़ता है। लेकिन लगभग ये मान के चलो आप कि नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। ये लो जी निकाल दी। थोड़ा सा आगे आए तो ये नदी एक झील के अंदर से गुजरती है, कौन सी, अन्ना सागर। नागलपेटा से निकली, आगे एक झील आई अन्ना सागर।
अन्ना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा श्री अर्णोराज या अन्ना जी ने करवाया था। लगभग 1137 से अलग अलग आती है, लेकिन मैं याद रखो कि तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करके यही वो शाही बाग, दौलत बाग वगैरह वो झीलों में बताया हुआ है। इसके बाद ये नदी आगे चली और इस साइड में थोड़ा सा जाएगी, यानी अजमेर के इधर आप देखोगे तो है नागौर, एकदम थोड़ा सा नागौर के अंदर जाएगी, फिर आएगी नीचे, बस थोड़ा सा इतना से आप मैप में इतना सा ही बनाना। कौन सा जिला? पाली। पाली जिला पूरा इस नदी के बराबर है, यानी यहां से लेके यहां तक, बाकी नदी थोड़ा सी चली। इसके बाद थोड़ी सी आगे चली नदी, कौन सा जिला आ गया? जोधपुर। जोधपुर के नीचे वाले भाग में से ऐसे करके आगे निकली, फिर थोड़ी सी आगे आई, कौन सा जिला आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर में बहुत सारे स्थान इस नदी के किनारे है, जैसे तिलवाड़ा इसी नदी के किनारे है, तिलवाड़ा सभ्यता भी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नाकोड़ा इसी नदी के किनारे है, समदड़ी इसी के किनारे, थोड़ा सा आगे आई और यहां एक स्थान है जिसका नाम है बालोतरा। अजमेर से निकली, दिमाग में रखो, थोड़ा सा ऊपर गई नागौर, थोड़ा सा नीचे आई पाली, फिर जोधपुर और फिर बाड़मेर। बाड़मेर का स्थान बालोतरा। आज तक के शायद पेपर बनाने वाले ने इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। आज तो ये क्वेश्चन सबको आता है, जिस समय बनाया था ना, सच में ही वो पर्सन, उस आदमी को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। कैसे? उसने एक प्रश्न देखो क्या पूछा कि अजमेर में अधिक बारिश आई हो तो बाढ़ कहां आएगी। आज तो मुझे पता है आपको भी आता है प्रश्न, उस समय नहीं आता था किसी को, कि अजमेर में अधिक बारिश हुई तो बाढ़ कहां आएगी। ऑप्शन दे दी, फिर ऑप्शन से हो गया, कभी पुष्कर में आएगी बाढ़, कि अन्ना सागर में आएगी बाढ़, बालोतरा दे दिया, कोई और स्थान दे दिया। अब आप भी अंदाजा लगाओ कि कौन उस समय इतना दिमाग लगाए कि यहां बारिश और यहां, यानी वो नहीं सुना क्या, चोट तेरे लगती है दर्द मेरे, यहां बारिश बाढ़, या हाउ कैन दिस पॉसिबल? कैसे? आपका जहां शहर है, पूरे शहर में बारिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपके शहर में जहां पे हालत खराब हो जाती है, गाड़ियां निकलना मुश्किल हो जाती है। बारिश आई उस शहर से 2 किलोमीटर साइड में, क्योंकि ये नदी यहां तक पहाड़ियों में बहती है और यहां आते इस नदी में बालोतरा थोड़ा सा अंदर है, नीचे पेटे के अंदर। तो यहां जो बारिश हुई, नदी में पानी बढ़ा, पानी बढ़ते नदी पानी ले आई पहाड़ी में, और यहां जो ढलान वाले क्षेत्र यहां पानी इकट्ठा कर देगी। तो इस वजह से यहां अगर बारिश ज्यादा हुई तो यहां बाढ़ आई। अब यह नदी पहाड़ियों में बह रही थी अभी तक, और यहां जैसी मैदानी भाग में बाड़मेर में यहां पर इस नदी के अंदर नमक की मात्रा बढ़ती गई, और यहां के बाद ये नदी क्या हो गई? खारी। शायद विश्व का ये एकमात्र उदाहरण है जो इससे पहले तो मीठी, इसके बाद खारी, आधी मीठी आधी खारी, कभी मीठी लग रही है कभी खारी लग रही है, कभी अच्छी लग रही है कभी बुरी लग रही है। किसके बाद? बालोतरा के बाद। एकमात्र नदी, यानी आधी खारी आधी मीठी नदी, कहां के बाद खारी होगी? बालोतरा के बाद। फिर आ जाओ नीचे, बाड़मेर के बाद नीचे कौन सा जिला आ गया? जालोर। जालोर के बाद लास्ट में जाके कहां गिर गई? कच्छ का रण। यहां से लेके यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। हमें तो मतलब राजस्थान से है, लगभग 330 से 350 है। यानी नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती, कहीं किताब में 496 लिखा है वो भी सही है, कहीं 330 लिखा है, राजस्थान में सही है 35, सारी कोई फिक्स नहीं होती। तो लगभग 330 से 350। इसीलिए तो आज तक के एग्जामों में सिर्फ गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह नदी की पूछी जाती है, राजस्थान की नदियों की लंबाई कम ही पूछती है, लेकिन फिर भी याद कर लेना। कुल अफवाह का राजस्थान में इसका है 10.41। वैसे बात करें तो बताते हैं 34,866 वर्ग किलोमीटर कवर करती है ये नदी। ये नदी जहां जहां से बह रही है उस क्षेत्र को कहा जाता है गोडवार प्रदेश।
तो ये तो बातें हैं नदी की शुरुआत की। तो मिटाता हूं एक बार ऊपर वाला, ध्यान में है कौन सी नदी बना रखी है, दोबारा माइंड में लो, रिपीट मारो मेरे साथ। कहां से निकली, नागपाड़ू निकली गुरुजी। इसके बाद कौन से जिले में गई, अजमेर। उसके बाद पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर। अगर आपको नक्शा आता है कि इस जिले के इधर कौन, क्योंकि नदी कभी जंप नहीं मारेगी, ये कोई नेता नहीं है कि अजमेर से निकल के सीधी जालौर में घुस गई, क्योंकि ये नदी है अपने क्रम से बहेगी। तो आपको जिले याद होने चाहिए, जिला याद होगा तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। चलो अब बात करते हैं नदियों की सहायक नदियां। इस क्षेत्र में यहाँ नेड़ भी बोला जाता है, जालौर में इसे रेल या नाडा भी बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पूछ लेते कई बार। अब बात करते हैं सहायक नदियां। सहायक वो जो इसको सहायता देती है, यानी अपना जल अंदर डाल देती है, नदी आगे चलती रहती है। सहायक नदियां कैसे याद करो, अभी तक की एग्जाम भले वो आरएस हो भले कोई और हो, अभी तक सिर्फ मेन नदी और उसका उद्गम स्थल पूछते हैं, लेकिन हम पूरा ही देख लेते हैं। सहायक नदियां कैसे याद करें गुरुजी? सहायक नदी, लूणी की सहायक नदियां तो बहुत ईजी, एकदम सूत्र याद करना है सीधा सा। कौन सा सूत्र है गुरुजी? लीलड़ी को ज्वाई जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, खारी और करो तो कर दो, बांडी करो तो और कर दो। खारी मिठाई ले, सुकेड़ी खारी मिठाई। लीलड़ी और ज्वाई जोजड़ी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, जोजड़ी को ज्वाई लीलड़ी सगाई में सुकेड़ी, या जोजड़ी कर दो पहले, चलो कोई नहीं, जोजड़ी को ज्वाई लीलड़ी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, क्या कर लो तो इजी सूत्र है, लीलड़ी ज्वाई जोजड़ी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले। अब ये है इसकी सहायक नदी। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं लीलड़ी जोजड़ी वगैरह किसकी सहायक नदी है, लेकिन हम पूरा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले कौन सी सहायक नदी पड़ेगी? सबसे पहले पढ़ेंगे जोजड़ी को। गुरुजी के स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल। देखो जोजड़ी नदी, यहां नागौर का एक गांव है पाड़लू। जोजड़ी नदी नागौर के पाड़लू गांव से निकलती है। आपको अभी बनाना नहीं, अभी समझना है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना या बुक में देख लेना। पाड़लू गांव कहां से? नागौर से निकली और थोड़ी सी आगे आई, इसका नाम क्या है? जोजड़ी। मुझे जोजड़ी क्यों पढ़े हो? लगभग 150 किलोमीटर लग गया। जोजड़ी ये वजह पढ़े हो कि ये जोधपुर के नजदीक से बहती है, जोजड़ी ना होगा। थोड़ा सा आगे आया ना तो इस नदी पर एक पार्क बनाया गया है। कहां से कहां तक? सालवा से बोरनाडा के बीच। इसे बोला जाता है वाटर फ्रंट पार्क। बताते हैं ऐसा कोई पेरिस फ्रांस की तर्ज पे बनाया गया, चलो जो भी है। और फिर आके इधर इधर जोधपुर के नजदीक आके किसमें मिल गई? तो गुरुजी आप पहले क्यों बताइए? इसलिए बताइए, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो इस साइड से लाई हैं, ये एकमात्र जोजड़ी जोर लगा के इधर से आ रही है, ऐसे याद कर लेना। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो इसके पश्चिम दिशा से आ रही है, या फिर हाथ के हिसाब से बात करें तो नदी इधर चल रही है तो मैं भी इधर चलूंगा, तो ये हाथ हो गया, यानी दाया हो गया। दाहिनी ओर से आने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी। बाकी नदियों में कोई समस्या नहीं, बहुत ही ईजी। सीधी पाली लाओ और बाड़मेर में ले गिर दो, पाली से निकालो बाड़मेर में लाके डाल दो। देखो थोड़ी सी एक छोटी सी बांडी ले लेता हूं, पहले सूत्र में तो नहीं है, सेट कर लेना। बांडी कहां से निकली? जगह है हेमावास। हेमावास कट पड़े रुचि पाली, बता दिया पाली से लानी है इसकी सारी, एक को छोड़ के। ये कौन सी नदी है? बांडी। बांडी नदी के किनारे पाली शहर है, ये लो पाली शहर बना दिया। इसके बाद में थोड़ी सी आगे ले और ये जोधपुर बाड़मेर की सीमा के नजदीक इसमें मिला। बांडी आ गई। ध्यान रखना बांडी दो नदी है, एक जयपुर में भी है जो उसकी बनास की सहायक है। आ जाओ नीचे। अब कौन सी लिया? कौन सी ले लियो? मीठड़ी ले लो, चलो मिठाई का मतलब मीठड़ी। कौन सी नदी है? मीठड़ी। कहां से निकली? वो ही पाली। आगे जो लाके कहां डालना है बता दिया, बाड़मेर में। स्थान आपको नहीं याद करना है, बस मैं ही बता रहा हूं, मंगला।
इतना डीपली आपको कोई जरूरत नहीं है, बस पाली से निकली। और कौन सी ले आप लीलड़ी ले लो। और कहां से निकली लीलड़ी? लीलड़ी निकलती है पाली से। पाली की कौन सी जगह? सोजत। सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है। कौन सी नदी है? लीलड़ी। ये लो, कुछ नहीं करना, बाड़मेर में ला के मिला दो, बहुत इजी है। आगे कौन सी लिया? आगे आपने जवाई जी ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जवाई नदी। तो निकालना कहां है? वही पाली। कौन सी नदी? जवाई। पाली के बाली तहसील के कौन सा गांव? गोरिया गांव। पाली के बाली तहसील के गोरिया गांव से जवाई जी निकलिया। और जवाई जी थोड़ा सा आगे आया तो जवाई नदी पर एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे कह सकते हैं, मान सरोवर भी कह सकते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है क्योंकि इस बांध से जोधपुर को भी जलापूर्ति की जाती है। बहुत अच्छा। उमेद सिंह शासक हुआ था, मारवाड़ का शाहजहां बोलते हैं। उमेद सिंह ने इसे बनवाया था एडगर और फर्ग्यूसन की देख-रेख में, जवाई बांध। थोड़ा सा आगे आए, अब आपको मैप देखना पड़ेगा। अगर आप जवाई नदी को नीचे वाली साइड से पाली से लाके बाड़मेर में डालोगे तो बीच में जालोर जिला आता है इस तरीके, यानी ये नदी बीच में थोड़ी सी जालोर जिले के अंदर भी घुसेगी और फिर बाड़मेर में जाके गिरती। इसके बाद सुकड़ी दिया, कहां से? देसूरी। देसूरी कहां पड़ता है? पाली। सुकड़ी। अब पाली से वही बात नीचे से निकालो, फिर बीच में जालोर आएगा। तो जालोर में सुकड़ी नदी पे बांकड़ी बांध है, सुकड़ी पे बांकड़ी बांध है, सुकड़ी पे बांकड़ी, सुकड़ी बांकड़ी। और इसी सुकड़ी नहीं सुकड़ी, और इसी नदी के किनारे एक दुर्ग है, जालोर दुर्ग। कानड़दे चौहान से संबंधित है जालोर दुर्ग। कानड़दे ने इसे 1311 ईस्वी के अंदर जीता था। जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। तो अलाउद्दीन ने भी षड्यंत्र से ही हराया था, वो एक इतिहास के अंदर डाला हुआ है, कभी देख लेना टाइम मिले तो। यहीं पे अलाउद्दीन ने एक मस्जिद बनवाई थी, तोप मस्जिद, जो राजस्थान की दूसरी बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसके बाद में थोड़ी सी आगे आई और ये नदी जमाई में आके गिर जाती है बाड़मेर के। अब एक और बची है, कौन सी? खारी। तो खारी नदी पाली से नहीं आती, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सिरोही से आती है। ये लो, और बाड़मेर में आके जवाई में मिलती। तो वैसे सुकड़ी और खारी जवाई की साहित्य किताबें लूणी लिखती है, वो कुछ किताबें लिखती है, बाकी लगभग प्रमाणित बुकों में ढूंढ के लाए तो ये नहीं मिलता है। ये लो, कितनी इजी है, बहुत इजी है। एक देखो, लूणी नदी के किनारे जालोर के अंदर कौन सी जगह है? सांचौर। थोड़ा सा ये भी ध्यान कर लेना, इसे राजस्थान का पंजाब बोलते हैं, सांचौर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? इतना इजी नदियां, माही है, बाकी तो वो नॉर्मल बातें उनकी। इधर जाने वाली दो ही नदियां, एक लूणी एक माही, इंपॉर्टेंट। चलो एक बार रिपीट तो मारो, बंद नहीं करना है, रिपीट मारो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। लूणी नदी निकली नागपाट, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, और उसके बाद में गई जालोर, और उसके बाद में कच्छ के रण में। कुल लंबाई 495, 330 हो गई। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है गोडवार प्रदेश, और इसके बाद रेल नाटा वगैरह। सहायक नदियां लीलड़ी, जुजरी, सुगाई, सुकेड़ी, मिठाई लाओ, कोई समस्या नहीं है। जोजरी इधर से लाओ पहाड़ दो गांव से, बाकी सारी नदियां पाली से लाओ, डाल दो, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें, बताएं कैसी लगी नदी।